आदिवासी सुरक्षित नहीं है। हम आरक्षित जरूर हैं लेकिन हम सुरक्षित नहीं है। 5वें अनुसूची में पेशा कानून बनाया तो गया लेकिन नियमावली बना करके इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। देश के आदिवासियों को एक मान, एक सम्मान, एक तीर एक कमान, आदिवासी सब समान, लेकिन हमें बांटा गया 5th शेड्यूल में अलग आदिवासी। पूरे भारत देश के जितने भी जन संगठन है उन तमाम संगठनों का फेडरेशन एक बिग अम्ब्रेला के तले हम लोग आज करीब 15 राज्यों से और जो आदिवासियत है, देशज आदिवासी हैं, करीब 15 से 20 करोड़ जनसंख्या आबादी वाले आदिवासी, हम आदिवासी इस भारत देश का मालिक, सन ऑफ द सॉयल, भूमि पुत्र, हम यहाँ दिल्ली दरबार से ये हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि हम भारत देश के संविधान के मातहत हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार में हमें आरक्षित दिया गया है, लेकिन आज़ादी के इन करीब 80 वर्षों में संविधान में तो प्रावधान के अनुसार हम आरक्षित जरूर हैं लेकिन हम सुरक्षित नहीं हैं। हम गर्व से कहते हैं कि भारत देश का 15वां राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे इन 781 समुदायों में से 15 से 20 करोड़ आदिवासी आबादी में से संथाल समाज से भारत के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति का पद में आसीन है। हम गर्व महसूस करते हैं। हमारे झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री होना भी हमारा प्रतिनिधित्व के लिए गौरव की बात है। और तो और बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी संताल समाज से मुख्यमंत्री होना भी गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी हम गौरव हासिल किए हैं, इसके बावजूद भी हम आदिवासी सुरक्षित नहीं है। ये हम ज्ञापन हम देने जा रहे हैं। 15 करोड़ आदिवासी की दुख दर्दों को हमने बयां किया है, इसमें उल्लेखित किया है। भारत के आदिवासियों को 2 दर्जे का सीमांकन किया गया। 2 दर्जे में 2 क्षेत्र में अधिकार से बांटा गया है। भारत के कुल 10 राज्यों में हम 5वें अनुसूची अंतर्गत रखा गया है और बाकी नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में 6th शेड्यूल के तहत रखा गया है। होना तो ये चाहिए था देश के आदिवासियों को एक मान, एक सम्मान, एक तीर एक कमान, आदिवासी सब समान, लेकिन हमें बांटा गया 5th शेड्यूल में अलग आदिवासी और 6th शेड्यूल में अलग आदिवासी। और 5th शेड्यूल एरिया में हमारे लिए शासन प्रशासन का एक व्यवस्था दी गई है जो पेशा कानून 1990 कहा गया है। कानून तो बना 1996 में, संविधान का संशोधन हुआ 73 अमेंडमेंट, लेकिन 96 से अभी तक 30 वर्ष बीत गया, लेकिन आज तक पेशा कानून अमली जामा नहीं पहनाया गया। 5वें अनुसूची में पेशा कानून बनाया तो गया लेकिन नियमावली बना करके इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ग्राम सभा का अधिकार हमसे अभी भी छीना जा रहा है और जल जंगल का अधिकार हमसे छीना जा रहा है। हम महामहिम राष्ट्रपति से आज 26 से लेकर 27 तारीख के इस उम्मीद से हम लोग हैं कि भारत के 15 राज्यों के आदिवासी, ये जो हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, ये अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि हम 15 करोड़ आदिवासी, हमारा जो धार्मिक कोड के बारे में हमारे साथ जो है डॉक्टर हीरा मीना जी धार्मिक कोड के बारे में बोलेंगे और प्रेम साई मुंडा झारखंड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आने वाला दिन आदिवासी का हुंकार भरना है
और आदिवासी को, भारत के आदिवासी को कैसे एकजुट करना है, अगले लड़ाई का, अगले आंदोलन का उद्घोषित करेंगे। हमारे साथ हैं हमारा भुवन कुराम जी, ये आते हैं मध्य प्रदेश से और गुजरात से आए हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ से आए हैं, उड़ीसा से, असम से आए हैं। हम पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं। आज सबसे बड़ी बात है राकेश कुमार सिंह, आपके यहाँ पत्रकारिता में आपके पत्रकार बंधु में से हैं। इनका जन्म आपका झारखंड में हुआ। इनके बाबूजी जेबी सिंह आईबी के डिप्टी डायरेक्टर में रिटायर किया और ये अपना पत्रकारिता के साथ ही नहीं जुड़े, इसीलिए आज प्रेस सम्मेलन में सम्मिलित हैं कि राकेश कुमार सिंह ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 86 से लेके झारखंड राज्य गठन तक इनकी अहम भूमिका युवा पत्रकारिता आंदोलन नौजवान के रूप में आज इनको विशेष रूप से आमंत्रित किया, आयोजन किया है। हमें ये कहना है कि आज 26 जून है, कल 27 जून हम 2 दिन तक राष्ट्रपति से हम लोग मिलेंगे और 21 सूत्री ये मांगों को लेकर दस्तावेज तैयार किया है, इतिहास का उल्लेख किया गया है और हम लोग आज और कल मुहिम से मिलने का गुहार लगाए हैं और ये कॉपी आप लोगों को हम लोग देंगे। कहने का मतलब हम चाहेंगे कि सबसे पहले हमारा धर्म कोड के बारे में डॉक्टर हीरा मीना जी हमारा धर्म कोड संविधान के किस धारा में है वो आपको बोलेंगे। भगवान बिरसा मुंडा जन्मोत्सव पर राष्ट्रीय आदिवासी गौरव दिवस घोषणा किया है। राष्ट्रीय आदिवासी गौरव, तो आदिवासी गौरव का मतलब देश का राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी गौरव का मतलब लोकसभा में 47 जो है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पूरे देश के 28 राज्यों में करीब 400 से ज़्यादा विधायक हैं। हम लोगों ने कल विशेष बैठक की है। अगर आदिवासियों का संविधान में प्रावधान को विधानसभा में विधायक नहीं उठाते हैं तो उनका निर्णय ये होगा कि राइट टू रिकॉल, जनप्रतिनिधि जो आदिवासी जीत के जाता है उनको आपस बुलाने का आह्वान करेंगे। दूसरी बात, लोकसभा में जो गया है उनको नहीं करेंगे तो उनको हम लोग इस्तीफा तक मांग कर सकते हैं, क्योंकि आज देश का राष्ट्रपति आदिवासी होना और पूरे हम आरक्षित एमएलए एमपी होना और कई राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री होना, इस कहीं फॉल्स माने कभी माओवादी के नाम से आदिवासियों को इनकाउंटर किया जाता है और कभी आदिवासियों को, स्वतंत्र भारत आदिवासियों को भीख मांगने में मजबूर किया जाता है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश से जो आए हैं आदिवासी आंदोलन के अगुआ, उनसे हम आग्रह करेंगे 2 शब्द। अभी आप मीडिया है, कृपया आप एक कॉपी जरूर ले लीजिए। मुहिम राष्ट्रपति को देने का है। पूरे भारत, अभी हम लोग 15 राज्यों के प्रतिनिधि बोल रहे हैं, हमारे साथ जो सारे लोग हैं, तो इसमें जो तमाम बातें, सारी बातें तो हम लोग प्रेस वार्ता नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपके लिए बनाया गया प्रेस बंधु एक कॉपी आप दे सकते हैं। अगर इसमें कोई भी सवालात होगा आपकी ओर से, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप अगर कुछ जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, आप पूछ सकते हैं, हमें उसका जवाब देने को हम तैयार हैं। कॉपी बांट दीजिए केवल प्रेस को दीजिए, पब्लिक को नहीं। कोई सवाल होगा तो बोलिए आप लोग। हाँ, अंत में यही बोलना है, आदिवासी लड़ाई की पहचान है। आजादी की लड़ाई में हमने कुर्बानी दी है। संविधान में आधा से अधिक चैप्टर में, पन्नों में, धारा में, पारा में, अनुच्छेद में भरा हुआ है। आदिवासियों के लिए विधानसभा असेंबली लड़ने का आरक्षण है, सीट, लोकसभा के लिए आरक्षण लिस्ट है। हमें सुरक्षा के लिए 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल है। और राष्ट्रपति हमारे उच्च पदस्थ में राष्ट्रपति आसीन है, तो फिर भी हम आदिवासियों की दिनंदन हमारा जनसंख्या घट रहा है। हम परिसीमन का विरोध करते हैं 5वें अनुसूची में। हमारा सीट क्यों घटेगा? लोकसभा विधानसभा क्यों घटेगा? हर 10 साल में जनगणना होती है, हमारी जनसंख्या क्यों घटेगी? ये तमाम सवाल में हम चाहते हैं कि मुहिम राष्ट्रपति जब कभी चाहें, हमने समय मांगा है 25, नहीं तो 26 जून, 27 जून और नहीं तो दूसरे महीना, लेकिन हम आश्वस्त हैं। आज भी दिल्ली में हैं, कल भी दिल्ली में हैं। हम चाहेंगे
कि हमारे आदिवासी राष्ट्रपति का गौरव है, बिरसा मुंडा 150 साल जन्मदिन गौरव है, और उससे ज्यादा भारत के हम मालिक हैं वो गौरव है। इसलिए गौरव से गौरवान्वित होने के लिए हमें राष्ट्रपति से हम मिलना चाहते हैं। प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम ये गुहार लगाना चाहते हैं कि 15 करोड़ आदिवासियों का अस्तित्व आज खतरे में है, हम सुरक्षित नहीं हैं। हमें अपना अस्तित्व बचाने के लिए हमारा भाषा, संस्कृति, जल, जंगल, जमीन के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। आजाद भारत में गुलाम आदिवासी की तरह नहीं रहेंगे। 9 अगस्त में विश्व आदिवासी 9 अगस्त मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र ने हमारा आदिवासी घोषणा पत्र लागू किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2010-11 में जो जजमेंट दिया है कि जो वर्तमान में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब है, वास्तव में भारत के मूलवासी हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें आदिवासी मानती है और दुनिया हमें विश्व में हमारी आदिवासी पहचान होती है, लेकिन भारत सरकार ने आज तक नहीं कबूल किया कि हम लोग जो हैं 15 करोड़ आदिवासी, ये आदिवासी नहीं बोल के इसीलिए वनवासी बोल रहा है। हम वनवासी नहीं हैं, भारत के मालिक हैं, भारत के मूलवासी हैं। इसीलिए अमित शाह गृह मंत्री ने इसी जंतर ये में लाल किला में 24 मई को पूरे भारत देश के आदिवासियों को ठगा के, फुसला के, बहला के, यहाँ ला के उन्हें वनवासी संबोधित किया। हम उसका मुंहतोड़ जवाब इसी राजधानी, देश की राजधानी ये दिल्ली से ये जो है अमित शाह गृह मंत्री का, उस बात का हम जोरदार विरोध करते हैं कि खबरदार, आपको कर देते हैं होशियार, हम लोगों को मत छेड़ो। अगर छेड़ोगे तो हम आदिवासी अन्याय के खिलाफ किसी को छोड़ेंगे नहीं। यही उद्घोषणा है। हम फिर मिलेंगे दिल्ली, फिर आएंगे 22 और 23 अगस्त को, और वहां से एक बड़ा घोषणा हम करने जा रहे हैं। यही अंतिम घोषणा है। आपके ओर से जो क्वेश्चन होगा आप कर सकते हैं। धन्यवाद। जोहार। हमने 21 सूत्री 21 पॉइंट्स इसमें तमाम लिपिबद्ध किया है। हम संविधान का अध्ययन करते हैं। संविधान देश की आज़ादी हुई और 1950 26 जनवरी को अंगीकृत किया गया, माना गया। लेकिन संविधान बनने के पहले का हम आदिवासी हैं। हम जो है ना 80 साल पहले 15 अगस्त 1947 आज़ादी से पहले हमने हमारी लड़ाई, लंबी लड़ाई का इतिहास है। तो संविधान में जो निहित है वो भी आज तक नहीं मिला है। भाषा का जहाँ तक सवाल है, उसमें आर्टिकल 350A में है, देयर इज ए प्रोविजन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 350A, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपल्सरी। आज गुजरात में गुजराती, ये मैंने KG to PG, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, बंगाल में बांग्ला, लेकिन हम संताल हो मुंडा कहाँ। संताली भाषा को 2003 में 8 शेड्यूल किया कि सबसे बड़ी आबादी भारत देश का भील जाति जो 2 करोड़ से ज्यादा है। आपने भील जाति भाषा को संविधान के 8 शेड्यूल में नहीं माना। दूसरा, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आदिवासी जो गोंड का है, 1.5 लाख से ज्यादा है। आजादी के लिए लड़ाई लड़ा, लेकिन उनकी मातृभाषा को आपने 8 शेड्यूल में दर्जा नहीं दिया। इस तरह से हो है, मुंडा है, तमाम है, और हमको कैद कर दिया। 5वीं अनुसूची में घेरा बांध दिया। उस घेरा में आपने पेशा कानून बना दिया। भगवान बिरसा मुंडा लड़ाई लड़ा, CNT एक्ट बना, जमीन सुरक्षा नहीं हुआ। कोल विद्रोह हुआ, विल्किंसन बुना 1833 में, हम सुरक्षित नहीं है। संथाल बुना टेंडेंसी एक्ट बना, सिद्धू कानून हुल किया। माने हमारी लड़ाई का इतिहास रहा है, लेकिन पढ़ाई का तो नहीं है। हमारा लड़ाई का है, लेकिन मातृभाषा में पढ़ाई का नहीं है। इसलिए हम आदिवासी चाहते हैं हिंदी पढ़ लेंगे, इंग्लिश पढ़ लेंगे, विदेशी भाषा में शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, लेकिन मातृभाषा में जरूर पढ़ना चाहिए। भारत के सभी नागरिकों को अधिकार है। नए केंद्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा को प्रमोट किया है, लेकिन दुखद इस बात का है कि 15 करोड़ आदिवासियों का मातृभाषा कहीं भी कोई स्तर नहीं है। वन विभाग हमारे लिए आदिवासी मामले में वनाधिकार अधिकार 2006 बनाया, जिसमें आदिवासियों का खूंटखाटी पट्टा दिया जाएगा, उनको जंगल का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन ये माननीय ये जो भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोहन जी हैं, उनका क्या मोदी जी कि वो 2006 का वन अधिनियम
वो 2023 में हटा दिया गया। मतलब वंश का अधिकार से आदिवासी वंचित हो गया। अब नया कानून के मुताबिक हमें पट्टा नहीं मिलेगा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जंगल में भी कारखाना खोलने का, और वो पर्यावरण को खतरा है, आदिवासी को खतरा है। इस तरह हमारे विकास के लिए, हमें बचाने के लिए पर्यावरण नीति नहीं है, आदिवासी बचने के लिए आदिवासी नीति नहीं है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। क्या करेंगे? ये बातों में आपकी सरकार नहीं मान रही है। लड़ाई 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 उलगुलान, बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया, इंग्रेज घुटना टेका, सिद्धू कानू ने लड़ाई लड़ा, संथाल हुल बना, कोल विद्रोह, गोंड विद्रोह, भील विद्रोह, पूरा इतिहास लड़ाई का है। अब राष्ट्रपति अगला 2027 तक है, उसके बाद क्या उम्मीद करें किससे? इसलिए हम लोग भी सेंसस भी 2026-27 होने वाला है। हम लोग अगर ये 2026-27 में आदिवासी धर्म कोड नहीं देगा, आदिवासी भाषा एक शेड्यूल नहीं होगा, मातृभाषा में पढ़ाई नहीं होगा, पेशा कानून को नहीं लागू किया जाएगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट को नहीं लागू होगा, तो फिर ये भारत देश हमारा, हम मालिक हैं, मजदूर नहीं, मजबूर नहीं, फिर एक बार लड़ाई लड़ेंगे। आह्वान है हमारा। जंगल जमीन है, जमीन के नीचे बहुत बेहतर सोना कह सकते, जमीन नीचे दबा हुआ है सारा। हाँ। और वो सरकार उसको हड़पना चाहती है, जंगल कटवाती है। आपका अधिकार होना चाहिए। समता जजमेंट, देयर इज ए समता जजमेंट 1997, आंध्र प्रदेश बनाम भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि 5वें अनुसूची के अंतर्गत जो भारत का जो जमीन का मालिक और जमीन के नीचे का जो खनिज होगा उसका भी आदिवासी मालिक, ये समता जजमेंट 90। लेकिन नहीं, मालिक नहीं, मुझे मजबूर बनाया, मुझे मजदूर बनाया। इसका घोर विरोध करते हैं केंद्र सरकार का नीति का।